क्लास 10 आज हम सेक्शन फॉर्मूला के बारे में डिस्कस करते हैं। सेक्शन फॉर्मूला में होता क्या, देखिए सेक्शन फॉर्मूला कहने का क्या मतलब होता है। देखो एक मान लेते हैं कि पॉइंट ए यहां पर है, ठीक है। इसका क्या है, पॉइंट्स x1 कोऑर्डिनेट्स और y1 यही है, यहां से लेकर यहां ये b है, x2 और y2 है। तो यहां देखिए केस 1 में अगर हम क्या करते हैं, बिल्कुल बीचों बीच लेते हैं, बिल्कुल बीचों बीच ये 1:1 होगा। क्या होगा, 1:1 होगा, बिल्कुल मिड पॉइंट होगा। तो ये क्या है, ये C है, x और y ये क्या है, ये मिड पॉइंट है, मिड पॉइंट यानी कि मध्य बिंदु होगा। तो ये 1:1 होगा, ठीक है, 1:1 होगा। कहने का यहां से लेकर यहां तक का डिस्टेंस जितना होगा, यहां से लेकर यहां तक का डिस्टेंस होगा। समझ आ रहा है, नहीं आ रहा? तो इसके लिए हम क्या करते हैं, मिड पॉइंट इक्वल टू क्या होगा आपके, मिड पॉइंट इक्वल टू x1 प्लस x2 अपन में 2 और y1 प्लस y2 अपन में 2 ये होगा। ये m जो है वो आपका m, ये आपका मिड पॉइंट, मध्य बिंदु। समझ आ रहा है, नहीं आ रहा? पिछली बार मैंने आपको क्या बताया था, मध्य बिंदु के बारे में मैंने बताया था, मध्य बिंदु सूत्र कैसे निकालते हैं उसके बारे में मैंने बताया था। x1 प्लस x2 अपन में 2 करेंगे तो ये x का वैल्यू आएगा, y1 प्लस y2 अपन में 2 करेंगे तो ये y का वैल्यू आएगा। यहां से लेकर के यहां तक आपका ये पॉइंट A है, आपका ये A है x1 और ये y1, ठीक है। और दूसरा पॉइंट जो है ये आपका B है, x2 और y2, ध्यान दीजिए। और यहां पर पॉइंट C कहीं ऐसा है, देखो यहां का डिस्टेंस ज्यादा है और इधर का डिस्टेंस कम है। ये सेक्शन हमने किया था, सेक्शन किस हिसाब से किया था, सेक्शन मतलब कि एक चीज को कितनी पार्ट्स में आप डिवाइड कर रहे हो, इतना सेक्शन कहा जाएगा, ठीक है। तो हम अभी क्या कर रहे हैं, हमने इसमें कि पहले तो एक डंडा लिया हमने, मतलब कि एक स्टिक लिया, उस स्टिक को हमने 2 बराबर भागों में कर दिया। इसका मतलब 2 सेक्शंस हुए, 2 सेक्शन जब हुए तो वो 1:1 में डिवाइड किया था हमने, मतलब कि जो हमने स्टिक तोड़ा था वो मतलब कि 1:1 में हमने डिवाइड किया। लेकिन वो 1:1 क्यों हुआ, क्योंकि ये यहां से लेकर के यहां तक दूरी बराबर है, यहां से लेकर यहां तक की दूरी बराबर हुआ। इस चीज को बराबर हिस्सों में तोड़ दिया हमने, मतलब कि 2 बराबर हिस्सों में डिवाइड कर दिया। यहां पर वो केस नहीं है। सपोज कर लेते हैं कि यहां से लेकर के यहां तक का क्या है, m1 है, ठीक है, मान लेते हैं। और यहां से लेकर के यहां तक का क्या है, m2 है, ठीक है। यानी कि ये बिंदु क्या हो जाएगा, C हो जाएगा, ये आपका m1 और ये आपका पॉइंट C है, इसमें आपका x और y तो रहेगा ही रहेगा, लेकिन ये पॉइंट क्या होगा, m1:m2 होगा। क्या होगा, m1:m2 होगा। इन दोनों को डिवाइड करते हैं तो किस रेशो में डिवाइड किया हमने, m1:m2 में हमने डिवाइड किया। तो जब सेक्शन फॉर्मूला हम मतलब कि फाइंड आउट करते हैं तो इसी चीज को सेक्शन फॉर्मूला कहा जाएगा। सेक्शन फॉर्मूले के मुताबिक x इक्वल टू आपका m1 x2 प्लस m2 x1 अपन में m1 प्लस m2 ये होगा। और अगर y की वैल्यू निकालना हो, y की वैल्यू फाइंड आउट करना हो, m1 y2 प्लस m2 y1 अपन में m1 प्लस m2। कोई दिक्कत है, इससे जो भी वैल्यू आएगा, इससे जो भी वैल्यू आएगा m1 x2 प्लस m2 x1 अपन में m1 प्लस m2 करके जो भी आता है वो x का वैल्यू होगा। m1 y2 प्लस m2 y1 अपन में m1 प्लस m2
जो भी वैल्यू आएगा, y की वैल्यू जो आएगा वो इसका वैल्यू होगा। सेक्शन फॉर्मूला इस हिसाब से करेंगे। समझ आ रहा नहीं आ रहा? कोई परेशानी है किसी को? और ये आपका क्या होगा, इंटरनली होगा तो when divided internally, एक्सटर्नली होगा तो इसमें माइनस आ जाएगा। उस प्रकार का क्वेश्चन आएंगे, हम देख लेंगे। तो इसी में इसका एक एग्जांपल देख लेते हैं। ठीक है, दिखाई दे रहा है? एग्जांपल नंबर 6 देख लीजिए, बुक में है। फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द point which divides the line segment. Divides the line segment joining the points 4, 3 and 8, 5 in the ratio 3. अब देखिए यहां पर क्या है, पॉइंट ए ये है और पॉइंट बी ये है। ठीक है, ध्यान दो यहां पर। पॉइंट ए का क्या है, हमारे 4 - 3 है और बी का 8 और 5 है। 4 - 3 और बी का कितने आपके 8 और 5। माना बीच में कोई पॉइंट ऐसे सी है, सी पॉइंट ऐसा कहीं है जहां पर कि मतलब कि क्या है 3:1 पे डिवाइड हो रहा। समझ आ रहा है नहीं आ रहा? सी के पॉइंट्स तो होगा ही होगा, एक्स और वाई, इसके कोऑर्डिनेट नहीं पता हमें एक्स और वाई। अब देखो यहां पर क्या करना है, सिंपल सी बात है। x1 इक्वल टू आपका 4, x2 इक्वल टू क्या होगा आपका 8, y1 इक्वल टू क्या होगा -3, y2 इक्वल टू क्या होगा 5। और इसमें आपका क्या हो जाएगा, m1 इक्वल टू कितने आपका 3 है और m2 इक्वल टू कितने 1 है। परेशानी है? अब हम क्या करते हैं, यूजिंग सेक्शन फॉर्मूला x इक्वल टू क्या होगा आपका m1 x2 प्लस m2 x1 अपन में 2 और y इक्वल टू m1 y2 प्लस m2 y1 अपन में m1 प्लस m2। I'm sorry, it is m1 plus m2। x इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका m1 x2 प्लस m2 x1। m2 के वैल्यू 1 है इंटू x के वैल्यू x1 के वैल्यू क्या है 4। अपन में कितना होगा, अपन में कितना होगा m1 प्लस m2 3 प्लस 1। y इक्वल टू फिर क्या होगा m1 y2 3 इंटू y2 की वैल्यू 5 प्लस, ठीक है, प्लस 1 इंटू m2 y1। m2 का वैल्यू 1 है, y1 -3 3 प्लस 1 क्या होगा x इक्वल टू क्या होगा 24 प्लस 4 अपन 4। y इक्वल टू कितना होगा आपके 15 माइनस क्या होगा 3
28/4। परेशानी है? x इक्वल टू 28/4, y इक्वल टू 12/4। ठीक है, x इक्वल टू कितना हो जाएगा? 4 7 28, 7, y इक्वल टू 3, x इक्वल टू 7 और y इक्वल टू, x इक्वल टू 7, y इक्वल टू 3। अब therefore C is 7 and 3। कोई परेशानी है? पिछले वाले क्वेश्चन में क्या था कि हमने m1 और m2 के वैल्यू दे रखा था, तब m1 रेशियो m2 दिया हुआ था, तो हमने m1 और m2 का रेशियो यूज किया था, उसके वैल्यू यूज करके। ठीक है, हमने क्या फाइंड आउट किया था कि x के वैल्यू और y की वैल्यू जो कोऑर्डिनेट्स है, जहां पर m1 और m2 का रेशियो दिया हुआ होता है, उसके कोऑर्डिनेट्स हमने फाइंड आउट किया था। लेकिन इसमें क्या कह रखा है, इसमें उसमें m1 और m2 दे रखा था, इसमें m1 m2 फाइंड आउट करना है, और इसमें x और y की वैल्यू दी। कहने का मतलब कि फिर कुछ इस प्रकार से है इसमें सॉल्यूशन। देखो समझने के ऊपर है। पॉइंट ए है हमारे पास, पॉइंट ए और ये आपका पॉइंट बी। ठीक है, पॉइंट ए ये कह रहा है कितना है, -6 and 10, -6 and 10। ध्यान दे रहे, ये दूसरा टाइप का क्वेश्चन है। बी वाला जो है पॉइंट क्या है आपके कोऑर्डिनेट्स 3 and -8। ठीक है, 3 and -8। ठीक है, अब यहां पर कोई पॉइंट मान लेते हैं हम, ये पॉइंट सी है। ठीक है, सी के पॉइंट्स क्या क्या है आपके, -4 and 6, -4 and 6। ठीक है, लेकिन ये जो पॉइंट सी है, इस पे आपका रेशियो दिया हुआ है, किस रेशियो पे डिवाइड करेगा, m1 रेशियो m2। समझ आ रहा है नहीं आ रहा? m1 रेशियो m2 इस पॉइंट पे देंगे। अब हम क्या करते हैं, देखो कि इसमें x1 x2 y1 y2, ठीक है, x देखो चलो ठीक है, थोड़ा सा अलग है, इस कारण मैं क्या कर लेता हूं, x1 इक्वल टू पॉइंट ए में से ही लेना है, x1 और y1, x2 और y2 पॉइंट बी से लेना है, जो x और y होगा वो इसमें से लेना है, जहां पर m1 m2 के रेशियो दिया हुआ। ठीक है, x1 इक्वल टू -6, x2 इक्वल टू क्या होगा 3, और y1 इक्वल टू कितना है 10, और y2 इक्वल टू कितना होगा -8। ठीक है, एंड m1 नहीं सॉरी, x इक्वल टू आपका -4 और y इक्वल टू 6। ठीक है, अब वही फॉर्मूले हमने सेक्शन फॉर्मूले क्या लगाया था, एज पर क्वेश्चन, यानी प्रश्नानुसार x इक्वल टू m1 x2 प्लस m2 x1 अपर में m1 प्लस m2, और y इक्वल टू m1 y2 प्लस m2 y1 अपन में m1 प्लस m2। ठीक है, x के वैल्यू कितने हैं, यहां से लेंगे, x के वैल्यू कितने हैं -4। ठीक है, x के वैल्यू -4 इक्वल टू m1 का वैल्यू क्या है, m1, x2 का वैल्यू क्या है 3, प्लस m2 का वैल्यू m2 इनटू में x1 का वैल्यू क्या है, x1 का वैल्यू -6 है ना, इनटू -6। कंफ्यूज नहीं होना इसमें, m1 प्लस m2। अब ये इस तरफ आ जाएगा, -4 m1 -4 m2 इक्वल टू क्या होगा 3m1 -6m2, यही होगा।
इक्वल टू कितना होगा, m1 की तरफ दे दो और m2 की तरफ दे दो, क्या होगा -4m1 -3m1 इक्वल टू कितना होगा -6m2 + 4m2 इक्वल टू क्या होगा -7m1 इक्वल टू माइनस कितने 2m2। अब इसको करना, देखो m1 क्या है आपका, m1 और अपन m2 इक्वल टू कितना होगा आपके -2 अपन में 7, क्या होगा ये माइनस होगा, माइनस माइनस कैंसिल होता है, m1 रेशो m2 इक्वल टू कितना है 2/2 रेशो 7। एक तो ये हो गया, समझ आ रहा है नहीं आ रहा। अब हम क्या करते हैं, y कोऑर्डिनेट को भी देख लेते हैं, m1 रेशो m2, ठीक है। नाउ y कोऑर्डिनेट के लिए हम क्या करते, देखो थोड़ा सा यहां से कर लेते हैं, m1y2 + m2y1, y की वैल्यू कितने 6 है, y इक्वल टू m1y2 + m2y1 अपन में m1 + m2, यही है। y की वैल्यू क्या आपका 6 इक्वल टू m1y2 क्या है, m1 का वैल्यू m1 इंटू y2 की वैल्यू क्या है -8 प्लस m2 इंटू y1 की वैल्यू क्या है 10, ठीक है। अपन में क्या होगा m1 + m2, यही होगा। अब हम क्या करते हैं, देखो 6m1 + 6m2 इक्वल -8m1 + 10m2। कोई परेशानी क्या, तो 6m1 + 8m1 इक्वल टू 10m2 - 6m2। m2 को एक तरफ कर देना है, m1 के एक तरफ कर देना है। 6 2 12 + 2 14, m1 इज इक्वल टू क्या होगा आपके 10 - 6 इक्वल टू कितना होगा 4m2। कोई परेशानी है। अब हम क्या करेंगे, m1 का अपन m2 में ले आएंगे, m1 अपन m2 इक्वल टू 4 अपन में 14, तो 2 2 4 2 7 14, यानी m1 अपन m2 इक्वल टू कितना होगा आपके 2/7, और इसको m1 अपन m2 कहने का मतलब m1 रेशो m2 है, यानी कि m1 रेशो m2 इक्वल टू 2/7। ठीक है, कोई परेशानी है।